बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहला काजी और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ शादी ब्याह। शादी ब्याह प्रोग्राम जैसा कि नाम से ही आपको पता है, इसके अंदर जो है हम लोगों के जो है प्रोफाइल्स लेते हैं रिश्तों के हवाले से। पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं। और प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है मैं बता दूं आपको, प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ 2 वीक से जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम से रिलेटेड जो था मैंने जो लास्ट वीक जो था मैंने एक मेहमान को बुलाया था, उससे पहले जो था मैंने प्रोग्राम का फॉर्मेट के बारे में आपको बताया था कि अगर शादी ब्याह के हवाले से आपका कोई सा भी बिज़नेस हो, चाहे वो ब्यूटिशियन का हो, कपड़ों का हो या ज्वेलरी का हो या किसी किस्म का भी प्रोग्राम से रिलेटेड शादी ब्याह से रिलेटेड किसी किस्म का भी आपका बिज़नेस हो तो आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो फिर से जैसे लास्ट वीक हमारी बहुत अच्छी सी गेस्ट आई थी, ब्यूटिशियन थी वो भी, इस दफ़ा जो है हमने जो है ब्यूटिशियन भी हैं, जो नई मेरी गेस्ट हैं ये ब्यूटिशियन भी हैं और ये अपना बहुत ही सक्सेसफुली जो है लेज़र क्लिनिक जो है वो अपना रन कर रही हैं और बहुत सारी खूबियों की मालिक हैं। और अब मैं वही बात है कि कितनी तारीफ़ करूं इनकी, जो आज मुझे इन्होंने जो लुक दिया है वो इन्होंने ख़ुद दिया है, सायरा ने, और सायरा नाम है इनका। और मैं फिर वही बात है कि मैं ज़्यादा तो अब मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगी, बस यही है कि बहुत अच्छी जो है ब्यूटिशियन हैं और लेज़र क्लिनिक जो अपना हेल्थ क्लिनिक जो है बहुत सारे अपने रन कर रही हैं पूरे यूके में। और ये है कि ब्राइडल का बहुत अच्छा लुक देती हैं, क्योंकि कुछ ब्राइडल मैंने इनकी देखी हैं। और ये कि मेकअप जो आज मेरा इन्होंने किया है वो इन्होंने सायरा ही ने करा है। 11 साल से जो है इस बिज़नेस में हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली बिज़नेस अपना रन कर रही हैं। और मैं क्या बताऊं, फिर यही है कि मैं सायरा से ही खुद ही पूछ लेती हूँ कि और क्या क्या खूबियाँ हैं सायरा के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। जी ठीक ठाक। अच्छा, तो मैं यही बता रही थी कि जो मुझे जो लुक दिया है आज, ये कि आपने मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा हेयर स्टाइल और बाल वगैरह और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या खूबियाँ जिसे कहते हैं वो आपके अंदर हैं, कुछ हमें बताएं, कुछ नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा है एंड मैं रोस्टल से काम शुरू किया है, तकरीबन 11 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। स्पेशलाइज इन ब्राइडल मेकअप, स्पेशलाइज इन स्किन केयर। मेरी अबाउट 6-7 ब्रांचेस हैं। जो लेज़र क्लिनिक हम लोग करते हैं वो स्पेशलाइज मेनली इन लेज़र। द पीपल have any issues with the skin problems, the people go to the dermatologist, sometime उनका काम वो नहीं सूटेबल करता, क्योंकि जब कई दफ़ा वो जाती है डॉक्टर्स के पास, कई दफ़ा क्यू में लगना पड़ता है, अरसा गुजर जाता है, तो उस तरह के पीपल हमारे पास आते हैं। सायरा आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट मैं करूंगी क्योंकि हमारे साथ कॉलर आ गए, लगता है लोग वेट कर रहे थे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी हेलो, आपका यूएई से टीवी बोल का रहा हूँ। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मुझे आवाज़ कम आ रही है, आप कुछ। मेरी उम्र है। हेलो, ओके, चले मेरे ख्याल में शायद वो कुछ बोल नहीं पाए, सॉरी अबाउट दैट सायरा, या गो ऑन। उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स हम लोग डील करते हैं। मेनली लेज़र ट्रीटमेंट जब लोग करवाने जाते हैं डिफरेंट क्लिनिक पे, आजकल तो हर दूसरे घर में आईपीएल शुरू हुई है, लेकिन हर इंसान यही समझता है कि आईपीएल एंड लेज़र दोनों सेम चीज़ है। So do you mean both are different? Because क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ये समझती थी कि IPL is same like a laser. नहीं, आईपीएल और difference? लेज़र दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। आईपीएल जो होती है वो रिडक्शन है। आईपीएल के साथ आप हेयर रिमूव और रिडक्शन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके साथ स्किन रिजुविनेशन भी होती है। सो स्किन रिजुविनेशन मीन लोगों को अगर स्किन प्रॉब्लम है, रिंकल्स है, इट्स लाइक अ नॉन सर्जिकल लेज़र है वो। एंड उसका दूसरा नाम फोटो फेशियल्स भी कहा जाता है उसको। और पीपल्स को रिंकल्स होते हैं, स्कारिंग होती है, पिगमेंटेशंस होती है, डिस्कलरिंग होती है फेस पर, और एज रिंकल्स वो भी सारे ख़त्म होते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप बोटॉक्स करवाएं, आप आईपीएल करवाएं तो उसके साथ ख़त्म हो सकता है। आईपीएल दोनों चीज़ों पे काम करती है, हेयर रिमूवल और
स्किन रिजुविनेशन, दोनों Right. चीज़ों पे। जो लेज़र है वो स्पेशलाइज ओनली हेयर में है। Only hair. जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो सिर्फ बालों को ख़त्म करने के लिए है, उसके साथ स्किन रिजुविनेशन नहीं होती है। तो अगर जैसे ये IPL और ये जो आप दूसरी बता रही हैं, कौन सी आपने मुझे बताई थी, IPL and लेजर, या लेज़र। लेजर, अगर किसी को बोथ दोनों लेना है तो उससे स्किन पे जो है कोई इफेक्ट नहीं, तो नहीं दोनों होगा? आप एक टाइम पर नहीं एक टाइम करवा पे नहीं ले सकती हैं, सकते। स्पेशली आप जब आप किसी के, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो अनक्वालिफाइड पीपल है जिनको कुछ पता नहीं है, घरों में क्लिनिक खोले हुए कहते हैं जी लेज़र है, लेज़र है, लेज़र है। That's why पीपल I'm क्योंकि asking, yeah, आम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि उनको पता हो कि लेज़र क्या है और IPL क्या है। IPL लेज़र है, लेकिन लेज़र एक याग लेज़र, डायोडी लेज़र और रूबी, दिस इज टोटली डिफरेंट। ये स्पेशलाइज है हेयर में, इसके Okay. साथ परमानेंट हेयर रिमूव होते हैं। Right. जो IPL है वो रिडक्शन करती है। रिडक्शन करती ठीक है, IPL के हेयर रिडक्शन चांसेस होते हैं 50 से 60%, लेज़र के चांसेस होते हैं Okay. 80 से 90%। ओके ठीक है जी। और क्योंकि दोनों आप लेज़र करवाएं या IPL करवाएं, दोनों परमानेंट नहीं है। सॉरी सायरा, मैं फिर आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस आसमा वकास बोल रही हूँ और मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी, कोई क्वेश्चन और आप मैंने- पूछना चाहेंगी सायरा से स्किन के बारे में? या हाँ नहीं? जी, मैं सायरा से बात करना चाहती हूँ। जी जी सायरा। जी, मैंने अस्सलाम- सिर्फ इतना पूछना था इनसे कि आप इनकी कोई ब्रांच लंदन में भी है? जी है, ईस्ट लंदन में हमारी ब्रांच है। ईस्ट लंदन में किस जगह पर? हम ईस्ट लंदन में ही रहते हैं। ईस्ट लंदन में आपको मैं ऑनलाइन तो एड्रेस नहीं दे सकती हूँ, आप अगर मुझे प्राइवेट रूम में फ़ोन करें तो हम आपको एड्रेस दे देंगे और वहाँ का मोबाइल नंबर भी दे देंगे, वहाँ का लैंडलाइन नंबर भी दे देंगे। या हाँ, ये है कि आप ये बता सकती हैं उनको कि आप जो है सायरा से कस्टमर नंबर जो है वो कंट्रोल रूम में है, तो अगर किसी किस्म की जो है आपको अगर किसी किस्म की जो मालूमात लेज़र के बारे में या IPL के बारे में या किसी भी मेकअप की जो है बारे में आपको जो है किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए, तो आप जो है प्रोग्राम जब हमारा ख़त्म होगा तो सायरा यहाँ पे होंगी, उनसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी ये कि इनका नंबर भी और इनकी ब्रांचेस कितनी हैं UK में, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो कंट्रोल रूम में जो है उन्होंने छोड़ दी हैं, तो आप फ़ोन करके जो है कंट्रोल रूम वालों से जो है उनकी सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। जी सायरा, सॉरी अबाउट दैट, ये बस प्रोग्राम में होता है, लाइव जब प्रोग्राम होता है तो कॉलें भी आती हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी लाइनें जो हैं बिजी भी हो जाती हैं, तो थोड़ी इंटरप्ट हो जाए करना पड़ता है मुझे। तो आप जी बता रही थी उसके IPL बारे और में, लेज़र IPL के के बारे में। डिफरेंस जी पे, और IPL लेज़र मैंने आपको पहले बताया क्योंकि उसके चांसेस हेयर रिमूवल, आपके पास कस्टमर आता है क्योंकि हर तरह की स्किन्स को आपने डील करना होता है, जब आपके पास सालोन हो हर तरह का इंसान आपके पास आता है, हर सही बात कलर है। का इंसान Exactly. आता है। कुछ लोगों को स्किन की Skin की इशू होते जैसे- हैं, प्लस उनको बाल भी ख़त्म करने होते हैं, तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है। ज़्यादा एशियन पीपल में हम लोग, एशियन जो हमारे पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनमें IPL ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो सेफ एंड तो ये सेफ साइड। डिफरेंट टाइप की डिफरेंट लेज़र वो होते हैं या ट्रीटमेंट सिर्फ दो तरह की होती हैं, एक IPL और एक लेज़र, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कंपनीज के नाम पर ये बनाई जाती हैं, वो एक सेपरेट है, जैसे Right. डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से आना डिफरेंट, मैं आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी Exactly. कंपनीज के नाम, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो एक IPL है और एक लेज़र है क्योंकि जी। उनकी वेव लेंथ डिफरेंट है। अच्छा, हमारे साथ फिर कॉलर है, सॉरी बात है। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम ताहिरा अब्बासी है जी। और मैं रोशडेल से ही बात कर रही हूँ। ओके ताहिरा, आप कुछ पूछना चाहेंगी सायरा से? जी, मैं सायरा से पूछना चाहती हूँ। जी सायरा। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने पता करना था कि मैं लेजर करवा सकती हूँ प्रेगनेंस की या नहीं, वो डेंजरस होता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ताहिरा। प्रेगनेंसी में लेज़र करवाना
तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन डिपेंड होता है आपके सर्कमस्टांसेस। अगर तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है, कोई इश्यूज़ नहीं जा रहे, तो आप टिल 6 मंथ्स तक करवा सकती हैं। आफ्टर 6 मंथ यू टोटली हैव टू अवॉइड है, आपको Right. बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है लेज़र ट्रीटमेंट। राइट। उसके अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी when you given a birth, after 6 weeks later you can start your laser treatment again. सायरा आप लाइन पे हैं? सॉरी ताहिरा। या वेट करूं जब मेरी प्रेगनेंसी कुछ ज्यादा लाइक 7 मंथ्स हो जाऊंगी, या जैसे अब मैं 4 महीने में जा रही हूँ, तो मैं करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती? आप 4th मंथ में है, 5 मंथ में है ना? 4th मंथ। हाँ जी, 4th महीने हो गए, ठीक है। ये आप अभी 2 महीने तक करवा सकती हैं। आफ्टर 6 मंथ अच्छा। आप बिल्कुल नहीं, टोटली नहीं, यू हैव टू अवॉइड है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये लाइट जो इफेक्ट करती है। चलो, और आपका क्लिनिक कहाँ है रोचडेल में? रोचडेल में आप ऐसा करिए प्लीज़, कंट्रोल रूम में आपने तो फ़ोन किया ही है, तो उनसे प्लीज़ आप एड्रेस भी इनका ले लीजिए। तो ये कि मैनचेस्टर में इनकी ब्रांचेस हैं, तो ये कि रोचडेल में हमारा है नियर ओल्डम रोड के पास ब्रांच है, ममता हेयर एंड ब्यूटी के नाम से, और एड्रेस आपको मैं दे सकती हूँ 34 वुडबंच, ओके, ओल्डम रोड के पास है। आप मेरे मोबाइल नंबर आप कंट्रोल रूम में से ले सकती हैं, फिर आपको मैं सारी डिटेल्स दे सकती हूँ। अच्छा, चलें, दैट्स वेरी गुड। तो ये है कि अगर आप किसी किस्म का भी क्वेश्चन आप सायरा से करना चाहते हैं, चाहे वो ब्यूटी के हिसाब से के हवाले से हो या किसी किस्म का मेकअप का जो भी है रिलेटेड, जो ज़ाहिर प्रोग्राम हमारा शादी ब्याह का है, और ये दुल्हन बहुत अच्छा बनाती हैं, और ये है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं जैसे बिल्कुल नेचुरल मेकअप भी देती हैं। किसी किस्म का भी मेकअप के हवाले से अगर आप इनसे किसी किस्म का भी क्वेश्चन करना चाहें या इनसे कांटेक्ट करना चाहें, तो कांटेक्ट के लिए आप प्लीज़ कंट्रोल रूम में जो है फ़ोन कर सकते हैं, और इनका एड्रेस जो है जो भी है, चाहे वो मैनचेस्टर ब्रांच का हो चाहे लंदन ब्रांच का हो, और कहाँ सॉरी और कहाँ कहीं और का भी, ब्रैडफोर्ड में है हमारी, पीटरबरा में है, और फ्यू मोर हम लोग ओपन कर रहे हैं। मैनचेस्टर चीता मिल के पास भी हम लोग एक नई ब्रांच खोल रहे हैं। उसके अलावा नेल्सन है, माशाल्लाह, काफ़ी जगह जो है आपके हेल्थ है, बिकॉज वी स्पेशलाइज हम लोग लेज़र में हैं, हम लीसेस भी करते हैं लेज़र मशीन्स। अगर कोई लेज़र मशीन्स खरीदना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग चाहिए, और अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, नई ब्यूटिशियंस उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम उनको हेल्प करते हैं। अच्छा, आप ट्रेन भी करती हैं? जी, हम उनको हेल्प करते हैं लेज़र क्लिनिक खोलने के लिए। सो अगर कोई ब्यूटिशियंस हैं, अगर वो हैं ऑलरेडी, उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके पास ऑफकोर्स जहाँ पे सालोन होता है हर तरह का कस्टमर आता है, तो लेज़र ट्रीटमेंट अगर वो इस वक्त नहीं कर रही है, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हर तरह की चीज़, इंश्योरेंस से लेकर ऑल द पेपर वर्क, हाउ टू लुक आफ्टर द कस्टमर, कौन सी ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए दी जाती है, जस्ट फॉर द हेयर रिमूवल के लिए नहीं होती है, स्किन के लिए भी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल्स टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बताते हैं कैसे यूज़ तो प्रोडक्ट जो होती हैं वो आपकी अपनी ही होती हैं, जैसे बाज़ लोग जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट बहुत ही नेम ब्रांड होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग जाते हैं ब्रांडेड को, एग्जैक्टली, हाँ, ज़्यादा महंगी चीज़ है तो ले ले, ज़्यादा क्योंकि सेल्फ रेजिड जाते हैं हम लोग की एक दिमाग में है कि महंगी चीज़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लोगों को, क्योंकि जो जितनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है उसमें हाई प्रोक्साइड उतना ही ज़्यादा होता है, जो टेम्पररी तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट्स देता है फेस को, लेकिन वो आफ्टर 6 मंथ डाउन द लाइन आपकी वो स्किन ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। जितनी आप सस्ती चीज़ लेंगे उसमें केमिकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि वो सस्ता केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो स्किन को इतना डैमेज नहीं करता है। अच्छा, ये बताएं सायरा कि जैसे मैं अपने हर प्रोग्राम में जो है सबसे पूछती हूँ, ये एक मुझे जो ज़्यादातर जो कॉलें आती हैं पेरेंट्स की, और ख़ास तौर पे जो है लड़के वालों की, जो लड़कों की जो माएँ होती हैं वो गोरा वाली जो होती है, ये लास्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन मैंने अपनी एक और मेहमान से करा था, आपसे भी मैं वही करूँ, क्या कोई ऐसी लेज़र की ट्रीटमेंट है या कोई ऐसी आईपीएल की या
स्किन वाइटनिंग समथिंग लाइक दैट Okay. कि लड़कियां जो है गोरी लगें। अच्छा, लड़कियां गोरा होना चाहती हैं। गोरा होना चाहती हैं। अच्छा, ठीक है जी। आईपीएल के साथ आप स्किन को वाइट कर सकते हैं। अच्छा। उसके साथ डिस्कलरिंग जो मैंने आपको पहले मेंशन किया कि लोगों के पास ज़्यादा चीक्स बोन जो होती है वो लाइट होती हैं, फोरहेड एंड चिन जो होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है। अच्छा, अब मैं आपको फिर रोकूंगी, यहाँ पे हम कॉलर ले लें ज़रा। हेलो 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 जी, कौन बात कर रही हैं? हाय टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही मुझे सही। ओके हेलो हेलो, या गो ऑन, who's there? I'd just like to speak to Saira, please. Yeah, you can speak to Sarah. Yeah. Sarah? Well, I just want to ask her about. I've done laser with Saira in Bradford, and I'm really, really happy with the results. She's really good, and I just want to know, like, how much do you charge Saira for makeup training? मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ, आप मुझे कंट्रोल रूम में फ़ोन करें, सारी डिटेल्स वहाँ से मिलेगी, कोर्सेज की, लेज़र रूम, लीसेस की, एवरीथिंग। मेरे ख्याल में हाँ, इनको थैंक यू वेरी मच, आपने अप्रिशिएट किया ऑनलाइन आके कि हमारा काम अच्छा है। इस तरह से आप लोग हम और भी ज़्यादा लोग इस तरह से चाहेंगे हम लोगों से ट्रीटमेंट करवाना, और बाकी डिटेल जो है ना वो आपको कंट्रोल रूम में मैं फिर से नाजरीन आपको बता दूं कि आपको किसी किस्म की भी डिटेल्स अगर चाहिए तो प्लीज़, क्योंकि हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, हम यहाँ पे बता नहीं सकते एड्रेस का, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं सायरा से पूछने के लिए, तो कोशिश करें कि अगर आपको एड्रेस चाहिए या इनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो प्लीज़ कंट्रोल रूम से जो है इनका नंबर और एड्रेस जो है वो ले लीजिए प्लीज़। सायरा, फिर से आपकी तरफ जी, सॉरी अबाउट दैट। मैं पूछ रही थी आपसे वो जो स्किन वाइटनिंग का जो एक जो हमारे यहाँ जो है एशियंस में बहुत ज़्यादा है स्किन वाइटनिंग का, तो क्या इसका कोई कितना लॉन्ग प्रोसेस है इसका, और कितने दिनों में जो है आप गोरे हो जाएंगे? दिनों में गोरे तो नहीं आप हो सकते हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपका कलर बनाया है वही रहता है। हाँ, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है जब आप लोग रॉन्ग फूड खाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, डाइट रॉन्ग होती है, और इस तरह की चीज़ों से आपका कलर्स में डिफरेंस आ जाता है। उसके लिए हम लोग प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, आपका डाइट प्लान बनाते हैं, आपको ट्रीटमेंट देखते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट आपकी स्किन के लिए जाएगी, एनालाइज करते हैं आपकी स्किन को, देन हम आपको रेकमेंड करते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, फेशियल्स भी हैं, वाइटनिंग क्रीम्स भी हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं। उसके अलावा आपकी सम टाइम तो ऐसे होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप थोड़ी सी डाइट चेंज करें, डाइट चेंज करने से थोड़ा सा हो जाता है। और मेरे ख्याल में शायद वो स्किन से भी जी ऑफ कोर्स रिलेटेड होता है। ये बातें चलती रहेंगी। फिर से हम कॉलर ले लेते हैं। आज लगता है आप माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर हैं सायरा। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने सायरा से कुछ बातें ओके, सायरा से बात कर लें आप। सायरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सायरा, मैं लाइला बात कर रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने आईपीएल के बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे कि वो सोरायसिस में भी हेल्प करता है, एक्ने में भी हेल्प करता है, क्या ये बात सच है? आवाज़ मेरे ख्याल में हेलो जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी जी, बोलिए। सॉरी, मैंने ये पूछना था कि आईपीएल जो है वो सोरायसिस को भी हेल्प करता है, एक्जिमा वगैरह को भी हेल्प करता है कि नहीं? जी, सोराइसिस डिपेंड है आपके कौन से एरिया पे है। अगर तो बॉडी के किसी एरिया पे है सोराइसिस और एक्जिमा, डेफिनेटली हेल्प करता है। उसके अलावा अगर बालों में है तो उसका भी एक लेज़र है जो स्काल्प लेज़र में इस्तेमाल होता है, उसके साथ भी सोराइसिस खत्म होता है डेफिनेटली। मैं फिर यही कहूँगी विटिलिगो को भी हेल्प कर सकता है, जिसे कहते हैं चंबल। जी बिल्कुल, वो सोराइसिस की एक किस्म है, क्योंकि सोराइसिस एक किस्म का नहीं होता। सोराइसिस अबाउट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ तरह के होते हैं, वो डिपेंड है आपके कौन सा है, ब्लीडिंग वाला है, ड्राई स्किन वाला है, कोट्स हैं आपकी स्किन में, ये किस तरह है, कितनी लेयर ऑफ स्किन में है। सो वो सारी चीज़ें आप मुझे अगर आप फ़ोन करके कंसल्टेशन करेंगी तो हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं करूँगी। और ये भी पूछना था कि आप कह रही हैं कि आपकी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, क्या आप ये बता सकती हैं कौन कौन से टाउन में है? बस ये बता दें कौन कौन से टाउन में है, और अगर आप ब्राइडल करती हैं तो क्या आप ट्रैवल कर सकती हैं, ट्रैवल करती हैं कि नहीं? जी, ट्रैवल मैं करती हूँ, हम लोग मोबाइल भी करते हैं काम, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उसके अलावा हमारी ब्रांचेस हर टाउन में तकरीबन हैं, ताकि लोगों को इजी हो जाए ट्रैवलिंग
रात दिन हम लोग उनके पास जाए, वो हमारी ब्रांच पे आए, उनसे ज़्यादा मालूमात हम लोग उधर दे सकते हैं. हमारी ब्रांचेस हैं ज़्यादा, मेनली ब्रांच रोस्टल में है, ब्रैडफोर्ड में है, पीटरबरा में है, लंदन में है. उसके अलावा नई हम लोग की मैनचेस्टर में खुल रही है, नेल्सन ब्लैकबर्न में खुल रही हैं, और भी हमारे पास काफ़ी ब्रांचेस हैं जो हम लोगों ने जस्ट शुरू करनी है, अभी प्रोसेस में है. अभी हडर्सफील्ड है, ड्यूसबरी है, काफ़ी जगह पे लोग जो हमारे मेरी कंपनी के साथ काम करते हैं. जी लाइन पे हैं. अच्छा, मेरे ख़्याल में सायरा ने जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी. एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको हमेशा देती हूँ और फिर दूँगी कि अगर आपको किसी किस्म की स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने जीपी से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि सायरा जो हैं वो डॉक्टर नहीं है. सायरा जो है लेज़र क्लिनिक और हेल्थ क्लिनिक अपना चला रही हैं, ब्यूटिशियन हैं ये. तो किसी किस्म की कोई सा भी इश्यू हो अगर आपको स्किन के बारे में, तो प्लीज़ आप अपने जीपी से ज़रूर कांटेक्ट करें. फिर उसके बाद जो है अगर खुदा न खासा कोई ऐसी प्रॉब्लम है स्किन की, तो पहले जो है मेडिसिन वगैरह जो कुछ भी है उसकी ट्रीटमेंट वो पहले करवाएं, फिर उसके बाद जो है सायरा के पास आएँ. जी सायरा जी, तो ये जो बात आप अभी मेंशन कर रही हैं डॉक्टर के पास ही है, ये ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन सम टाइम लोग जो है ना घर में रेमेडीज स्टार्ट कर देते हैं, घरों में अपनी टेक्निक शुरू कर देते हैं. जो मेरे ख्याल में वो जो पुरानी टेक्निक्स जी होती बिल्कुल, हैं, और प्रोडक्ट ले आते हैं, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. उसकी बजाय अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं, एटलीस्ट आप कोई अच्छी सी ब्यूटिशियन के पास जाए, कुछ अच्छी सी ब्यूटिशियन के पास जाए और उनसे उनसे आप इंफॉर्मेशन लें सारी. अगर वो रेकमेंड करती हैं तो आप डॉक्टर के पास, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई आता है, हम लोग उसको ये नहीं बोलते कि आप हमसे ट्रीटमेंट करवाएं, हम कहते हैं जीपी के पास जाएं. ठीक है. सो दैट्स इट. ऑलराइट, चलें जी. बातें जो हैं सायरा के साथ चल रही हैं हमारी, और किसी किस्म का भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो ऑन एयर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. और ये है कि ज़ाहिर शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो मैं ज़रूर शादी ब्याह के हवाले से जो है रिश्ते बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो मिलते हैं आफ्टर ब्रेक.
جی ناظرین، بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو تھی میں سائرہ سے باتیں کر رہی تھی. سائرہ جو ہیں جو کہ بیوٹیشن بھی ہیں اور اپنا جو ہے ہیلتھ کلینک چلا رہی ہیں. پورے یو کے میں ان کی برانچز ہیں. ہر طرح کی جو ہے ان سے آپ ہر طرح کے کوسچن آپ کر سکتے ہیں آپ بیوٹی کے متعلق, اور اگر شادی بیاہ کے متعلق کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اور شادی بیاہ کا پروگرام ہے اور رشتے نہ بتائے جائیں تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ سائرہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ رشتے بتا دوں, کیونکہ شادی بیاہ کا پروگرام ہے اور یہ ہے کہ میرے کلائنٹس جو ہیں پھر وہ ہنگامہ کریں گے کہ آپ نے رشتے نہیں بتائے. یہ تو ضروری کام ہے. یہ ضروری کام ہے. تو یہ ہے کہ میں رشتے جو ہیں وہ اس طریقے سے آئے ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے میں بتا دوں لڑکوں کے رشتے, اور لڑکوں کے رشتے اس طریقے سے ہیں. آئی ڈی جو ہے نوٹ کر لیجئے, 101 ان کی آئی ڈی ہے اور یہ 32 ایئر اولڈ ہیں. ہائٹ جو ہے ان کی 6'1" ہے اور انہوں نے ڈگری کری ہے, MBA کیا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ مارکیٹنگ اور فائنینس میں 2 ڈگریاں کری ہیں, مارکیٹنگ اینڈ فائنینس, اور MBA انہوں نے کیا ہوا ہے, اور یہ لندن میں ہوتے ہیں. اور لڑکی دیکھ رہے ہیں کوئی لندن ہی کے پاس. ان کی آئی ڈی تھی 101 کے بعد ہے 102 اس طریقے سے ہے کہ 29 ایئر اولڈ ہیں, 5'8" ان کی ہائٹ ہے, آرکیٹیکٹ ہیں اور راجپوت فیملی سے جو ہے یہ بلانگ کرتے ہیں. اور یہ لڑکی دیکھ رہے ہیں مینچسٹر کے اندر, تو مینچسٹر کے اندر کوئی لڑکی ہو تو وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس 103 اس طریقے سے کہ 28 ایئر اولڈ ہیں اور ورک پرمٹ پہ ہیں. یہ برٹش نہیں ہے, ورک پرمٹ پہ ہیں اور یہ کر رہے ہیں ایز اے مینیجر جاب کر رہے ہیں کسی فرم میں, اور انہوں نے ڈگری کری ہے بزنس اینڈ مینجمنٹ میں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی برٹش لڑکی. اس کے بعد ہمارے پاس 104 اس طریقے سے ہے کہ 32 ایئر اولڈ ہیں, انہوں نے ڈگری کری ہے فائنینس میں اور یہ ہوتے ہیں لنڈن میں. اور یہ رشتہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے, کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں اسٹوڈنٹس وغیرہ کو بھی اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں وہ ہمیں جو ہے فون کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 105 اس طریقے سے کہ 40 ایئر اولڈ ہیں, ڈیورسڈ ہیں, برٹش ہیں اور سیلف امپلائڈ ہیں. بچے نہیں ہیں ان کے, مینچسٹر سے بلانگ کرتے ہیں, تو اگر کوئی ڈیورس ہو یا ایک آدھ بچے والی ہو تو وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے. ان کی آئی ڈی ہے 105. اس کے بعد ہمارے پاس 106 اس طریقے سے کہ 44 ایئر اولڈ ہیں, ڈیورسڈ ہیں اور برٹش ہیں اور برمنگھم میں ہوتے ہیں یہ, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی لڑکی ڈیورسڈ ہو یا کسی کے ایک آدھ بچہ ہو تو یہ ان کو مائنڈ نہیں ہے, لیکن بچے اگر گرون اپ ہو گئے ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 107 اس طریقے سے کہ 26 ایئر اولڈ ہیں, انجینئرنگ انہوں نے کری ہے, 6'1" ان کی ہائٹ ہے اور انہوں نے ڈگری کری ہے مینچسٹر سے, مینچسٹر ہی میں ہوتے ہیں, مینچسٹر میں سے ڈگری کری ہے, 26 ایئر اولڈ ہیں. اور اگر کوئی لڑکی مینچسٹر کے پاس ہو تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں. تو یہ لڑکوں کے رشتے تھے. تھوڑی دیر میں اپنی جو میری مہمان ہے میں ان کو بور نہیں کرنا چاہتی ہوں, تو یہ ہے کہ سائرہ کی طرف میں آتی ہوں. سائرہ, جیسے کہ میں نے یہ جتنے بھی رشتے بتائیں, آپ بھی رشتہ دیکھ رہی ہیں جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے شادی بیاہ کا پروگرام ہے اور رشتے کی بات نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ بتائیے کہ ایک اچھا, جیسے ماشاءاللہ آپ بھی برٹش ہیں, تو آپ کیا پریفیئر کریں گی کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے, مطلب جیسے یہاں پہ جو برٹش لڑکیاں ہیں, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بتاتی ہوں کہ برٹش لڑکوں ہی کو پریفیئر کرتی ہیں, تو کیا اس کی کوئی وجہ یا کیا وہ ہے؟ وجہ تو ہے کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی ایکول ہوتی ہے, کیونکہ ان کا رہنے سہنے کا انداز, کام کرنے کا انداز ویری سملرٹی ہوتی ہے اس میں. سو اس وجہ سے آئی تھنک زیادہ, مطلب اگر آپ اپنے لائف پارٹنر میں کچھ دیکھیں گی تو آپ کس قسم کا لائف پارٹنر آپ چوز کریں گی؟ اگر میں دیکھوں گی تو میں تو خود کی بات کروں گی نا. ایگزیکٹلی. تو مجھے لوگ ہر انسان ڈفرینٹ چیزیں دیکھتا ہے, میں تو خود کے لیے یہی دیکھوں گی کہ اچھا ہو. مطلب اچھائی تو ہو, اچھا تو ہو, لیکن دیر آر سو مینی کیٹیگریز ان اچھا وے. کون سا اچھا وے, کون سا مطلب کیا, لک وائز اور لک وائز, منی وائز؟ نہیں, نہ تو منی وائز نہ تو لک وائز. کیئرنگ ہو, جی, جو آپ کو خوش رکھے, ٹھیک ہے, جو آپ کو یہ فیل کرائے کہ بس وہی ہے آپ کے لیے. That's very good. اور یہی چیزیں زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عورتیں زیادہ کیا کرتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ صرف میں خود, مجھے وہ دیکھے اور میں ہی ہوں اس کی لائف میں. ایگزیکٹلی, کہ یہ چیزیں ہوتی ہے, تو ہی تو, بس تو ہی تو ہو. سو یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. باقی لک آفٹر کرے, باقی پیسہ تو اگر میاں بیوی دونوں کام کریں تو بن جاتا ہے. لک ساری عمر نہیں رہتا.
एग्जैक्टली बूढ़े होते हैं हम, लुक वही नहीं रहता, और अगर आपका लुक डिफरेंट चेंज हो रहा है तो वो फिर सायरा के पास आके जो है आप अपने लुक को भी चेंज करवा सकते हैं। जी, लुक तो चेंज हो जाता है, हम लोग लुक चेंज कर सकते हैं आप। जैसे आज मेरा लुक आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया अच्छा लुक दिया है। अब ये तो मुझे नहीं पता कैसा लुक दिया है, ये मैं अपने मुंह से तो नहीं कुछ कहूंगी, ये तो माशाल्लाह फिर अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। एनीवे, दोबारा से जो है हम जो बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था लेज़र का, जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो लेज़र होता है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और ये पेनलेस है, ये क्या है मतलब? लेज़र जब नया शुरू हुआ था आज से 35 इयर्स अगो, तब काफ़ी पेनफुल था, लेकिन स्लोली जिस तरह के नई चीज़ें आती जा रही हैं मार्केट में, इस तरह पेन लेस होता जा रहा है। ठीक है। आजकल काफ़ी कोल्ड लेज़र चलते हैं जिसको बोलते हैं पेन फ्री लेज़र, ओके। जो हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। हम लोग पेन फ्री लेज़र भी करते हैं, उसके अलावा पेन फ्री IPL भी करते हैं। पेन फ्री। सो आजकल है काफ़ी इस तरह की ट्रीटमेंट्स आई मार्केट में जो पेन फ्री हैं। ओके, तो कितनी सिटिंग आप जो हैं वो रिकमेंड करते हैं एक अच्छे, मतलब ये कि अगर मुझे करवाना है लेज़र हेयर रिमूविंग का, तो उसमें कितनी सिटिंग जो है वो आप प्रेफर करेंगे? फर्स्ट थिंग मैं आपको करेक्ट कर दूं इधर, क्योंकि हेयर रिमूविंग नहीं Oh, है, sorry. हेयर रिडक्शन। Reduction, sorry about that, काफी yeah. दफा बोला Yeah, है। यही प्रॉब्लम है जब आपके यही पास कस्टमर एग्जैक्टली, आता क्योंकि है। जाहिर है मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है आपके जो लेज़र की आप बात कर रही हैं, और हमारे एशियंस में इतनी ज़्यादा नहीं है, और आई एम वन ऑफ देम कि मुझे इतनी नहीं पता। कोई भी कहता है कि जी हाँ ये हेयर रिमूविंग, सॉरी ये हेयर रिडक्शन है, या जो भी है लेज़र के ज़रिए आप जो है अपने हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं परमानेंटली। ये बिजनेस चलाने का जी, ये बिजनेस का एक तरीका होता है कि आप लोग मेंशन करते हो कि हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, ये ऑफ कोर्स इज हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है, लेकिन वो परमानेंट। डिफरेंस ये है कि लोग समझते हैं कि जब वो IPL या लेज़र करवाएंगे तो सारी उम्र उनके बाल नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, ऐसे नहीं होता है। सो इट्स नॉट ट्रू। ऐसे नहीं, मैं तो यही जब से समझ रही थी। ऐसे नहीं होता है। अच्छा। जी बिल्कुल होता है, जो आपकी रिडक्शन हो जाती है। अगर एक एरिया पे आपके पास 1000 हेयर है, एग्जांपल देती हूँ, सो अगर आपके ये चिन एरिया पे ज्यादा लोगों पे काफी थिक बाल आ जाते हैं, जैसे विमेन ज्यादा ओल्ड एज में चले जाती हैं, उनको हार्मोन्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एनी हेल्थ रीजन की वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे फेस पे बाल आ जाते हैं जो औरतों के नॉर्मली नहीं होने चाहिए। उस तरह के बाल जो है ना वो ख़त्म होते हैं, जो थिक बाल होते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी नेचुरल होते हैं ना, फाइन है, वो वहाँ पे ही रहते हैं क्योंकि वो एक बॉडी की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो एक नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते। तो फिर इसका मतलब है वो तो फिर ग्रो होते रहेंगे, फिर इसका मतलब है कि फिर हम करवाते रहें, तो ये तो फिर लाइफ लॉन्ग नहीं वो एक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले फर्स्ट होता है 6 से 9 सेटिंग होती हैं। अच्छा, 6 से 9 इन 1 ईयर टाइम, एक साल में। उसके बाद टॉप अप ट्रीटमेंट होती हैं जो एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स और 1 ईयर करवाई जाती है, डिपेंड है आप लेज़र करवा रही हैं या IPL करवा रही हैं। जब आप क्लिनिक पे जाती हैं वो खुद तो करते हैं अपनी तरफ से, अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, टेम्परेचर उस हिसाब से रखते हैं एवरीथिंग। उसके अलावा डिपेंड आपकी बॉडी की फॉलिकल पे होता है, आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा फॉलिकल ग्रो हो रही है, आप कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं। तो जब आप ये लेज़र वगैरह या IPL जो है ये करते हैं, तो उसके लिए कोई आप डाइट जो है उसको भी रेकमेंड करते हैं? नहीं। उस पीरियड में जो है आप कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड करें, जैसे बहुत ज़्यादा शुगरी जो इस तरह की चीज़ें, कुछ खाने पीने में डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ कुछ चीज़ें जो आप लोग फेस पे लगाते हैं उनमें डिफरेंस होता है। जैसे कि नॉर्मल आप लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, सो हम लोग कहते हैं कि जिसमें परफ्यूम ना हो, नॉन परफ्यूम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जब आप लेज़र करवाती हैं, सो उससे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, एक और बात, अब जैसे ज़ाहिर है मेरे पास तो रिश्तों के सिलसिले में जो माएँ आती हैं, तो एक जो मतलब एक प्रॉब्लम जो ये प्रॉब्लम आजकल है बालों की ना, जो चेहरे पे जो बाल वगैरह होते हैं, तो अगर जैसे जिस लड़की की शादी जो है वो तय हो गई है, सपोज आफ्टर 3 वीक्स, तो आफ्टर 2 वीक्स अब वो परेशान है कि जी इतने सारे जो फेस पे जो इतने हेयर हैं उनको मैं किस तरीके से वो करूँ, तो कोई ऐसी अर्जेंसी या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल है,
कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग करते हैं ब्राइडल के लिए, स्पेशली ब्राइडल के लिए। इंस्टेंट ट्रीटमेंट या जैसे जी होती है। अब तो मुझे देखना पड़ेगा, स्किन कंडीशन देखनी पड़ती है पहले, तो फिर उस हिसाब से हम लोग उनको रेकमेंड करते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है, ओके। चाहे 2 वीक पहले आ जाए, चाहे 1 दिन पहले एक दिन पहले आ जाए तो है, हर चीज़ अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी शादी होने लगती है तो लड़कियां ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं, एग्जैक्टली वो स्किन ज़्यादा डैमेज कर लेती हैं। ये चीज़ें हम लोग हेल्प करते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं हम उनको बताते हैं क्या खाएं, क्या पिएं, क्या लगाएं, क्या ना लगाएं। इवन वो जब स्ट्रेस भी होती हैं हाँ, स्ट्रेस काफ़ी होता तो है उसको हम काम करने की टेक्निक्स भी बताते हैं। और उसके अलावा शादी वाले दिन किस तरह बैठना है, किस तरह अपना पोस्चर रखना है, प्रॉपर ब्राइडल कंसल्टेशन होती है जो हम लोग करते हैं शादी तो से मतलब पहले। आपके, फिर मैं वही पूछूंगी कि आपका जो पैकेज है जिसमें ब्राइडल मेकअप भी है, तो उसके अंदर जो है ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं? नहीं, एक डिपेंड होता है। एक तो होता है ब्राइडल हेयर एंड मेकअप का पैकेज होता है, उसके बाद एक तो होता है ब्राइडल कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है। जो लड़कियां आती हैं हमारे पास, काफ़ी लड़कियां आती हैं जो पूछती हैं शादी से पहले कि हमें बैठना कैसे है, पोस्चर कैसे रखना है, कौन से हाथ में हमें प्रेस पकड़ना है, फ्लावर्स कैसे होल्ड करने हैं, That's very good. कितनी स्माइल देनी है, फेस को सीधा किस तरह रखना है, किस तरह वॉक करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं, जिस वजह से उनका जो डे है वो परफेक्ट डे हो जाता है। Alright. कुछ ब्राइड्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं आफ्टर शादी के कि वो काश हम लोग ऐसे करते, हमारी ये हो जाता जाहिर है एक दिन, पिचड़े एक आ ही दिन जाती ये वो हैं। होता है, तो ये कि ये सारी उनको- टेक्निक्स हम लोग उनको techniques ये- बताते हैं। तो ये तो जी। बहुत अच्छी बात है जी। कि मतलब ये तमाम टेक्निक्स बाकी लोगों को नहीं पता होती हैं, ख़ास तौर पे जो दुल्हन होती हैं या जो दूल्हा होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि किस तरीके से जो है। तो ये कि कुछ मेंस के लिए भी कुछ है आपके पास किसी किस्म का पैकेज, या सिर्फ लेडीज ही का है? लेडीज़ का ज़्यादा मैं डील करती हूँ, ज़्यादातर ladies और के deal मेंस करती का हैं। यही है, उनका क्या है वो तो नहीं, उनको आजकल makeup तो है। खैर मेंस के भी करते फेशियल हैं। वगैरह। हाँ। जी, फोटोज़ के लिए जो ब्राइडल डे, जो उनका वेडिंग डे होता है उस दिन आते कुछ मेंस भी आते हैं मेकओवर करवाने। वो सिंपल मेकअप होता है उनका, मेनली वो करते हैं हम लोग। तो मतलब ये जो लेज़र का और ये जो हेयर रिमूविंग का आप बता रही हैं, ये क्या मेंस के भी उसमें आता है? और वो ज़्यादा हम करवा- लोग लेडीज़ डील करते हैं। अगर कोई मैन के रिक्वायरमेंट होते हैं, कोई समटाइम हमें कॉल्स आती हैं, द बॉयज़ को हेयर प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी हमारे पास कांटेक्ट होते हैं। अच्छा, तो जहाँ- मतलब आपके ये जी। जो ब्रांचेस हैं उसमें कोई ऐसा कोई है ऐसा जी, clinic? हमारे पास कुछ काम कर हर तरह के चीज़ हम लोग करते हैं। तो अगर मैं किसी आदमियों को हेयर रिमूवल करवाना है तो हमारे पास रिकमेंडेशन है, तो हमें उन्हें एड्रेस दे देंगे, वो वहाँ जाके हमारा रेफरेंस दे के करवा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग सिर्फ लेडीज़ को डील करते हैं। लेडीज़ को डील करते हैं। दैट्स वेरी गुड। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि शादी ब्याह का प्रोग्राम है, तो फिर से मैं कहूँगी सायरा आपसे कि मैं दोबारा से जो है लड़कियों के रिश्ते, अगर आप इजाज़त दें तो लड़कियों के रिश्ते, तो लड़कियों के रिश्ते जो हैं मैं फिर बता दूं, क्योंकि अभी मैंने जो है लड़कों के रिश्ते बताए हैं एक दफ़ा, फिर मैं लड़कियों के रिश्ते बता देती हूँ। और लड़कियों के रिश्ते के बाद हम दोबारा से जो है सायरा से जो है कंटिन्यू करेंगे, जो हेल्थ के मुतालिक या ब्यूटी के मुतालिक जो भी किसी किस्म के भी जो सवालात हैं, या किसी किस्म की जो आपको भी अगर किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन चाहिए, या किसी किस्म की कोई सी भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप जो है सायरा को आप ऑन एयर फ़ोन कर सकते हैं, या ऑफ एयर जो है प्रोग्राम के बाद इनसे आप बात कर सकते हैं। और जहाँ तक शादी ब्याह का मेरे प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, तो ये है कि मैं अपने इस प्रोग्राम में जो है आपको बता देती हूँ रिश्ते, और जिस रिश्ते में भी आप इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। और ये है कि आप जो है मेरे फेसबुक के ऊपर फेसबुक पे जा सकते हैं। फेसबुक का मेरा पेज है शादी ब्याह विद शहला काजी, तो वहाँ पे ये तमाम जितने भी रिश्ते मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे आपको ये तमाम रिश्ते मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी की प्रोफाइल भेजना, पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल है मेरा sb_dm@live.com। तो ये मेरा ईमेल है, तो इसके ऊपर जिसकी भी प्रोफाइल आपको भेजनी है तो वो आप भेज सकते हैं। तो वंस अगेन फिर से मैं आपको जो है लड़कियों के रिश्ते बता दूं, और लड़कियों के ये रिश्ते कुछ इस तरीके से हैं जो हमारे साथ लास्ट वीक जो थी वो रजिस्टर हुई थी।
وہ اس طریقے سے ہیں. ان کی ID ہے 201 اس طریقے سے ہے کہ 32 ایئر اولڈ ہیں, 5'2" ان کی ہائٹ ہے, برٹش ہیں اور ہوتی ہیں یہ لنڈن میں, اور یہ جاب کرتی ہیں ہاؤسنگ ویلفیئر میں جو ہے یہ جاب کرتی ہیں. اردو اسپیکنگ ہے, لڑکا انہیں چاہیے اردو اسپیکنگ اور لنڈن سے ہی چاہیے, اور خود جو ہیں یہ برٹش ہیں, 32 ایئر اولڈ ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 202 اس طریقے سے کہ 26 ایئر اولڈ ہیں, 5'1" ان کی ہائٹ ہے اور ڈگری انہوں نے کی ہے چائنیز میڈیسن میں جو ہے انہوں نے ڈگری کری ہے, اور یہ ہوتی ہیں برمنگھم میں, ہیڈ اسکارف لیتی ہیں. تو اگر کوئی برمنگھم کے پاس کوئی لڑکا ہو تو وہ یہ ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 203 اس طریقے سے کہ 28 ایئر اولڈ ہیں, ہائٹ جو ہے ان کی 5'4" ہے, ڈگری انہوں نے IT میں کری ہے, جاب بھی یہ کرتی ہیں ایز اے ٹیچر, سیکنڈری اسکول میں جو ہے یہ جاب کرتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 204 اس طریقے سے ہے کہ 32 ایئر اولڈ ہیں, ڈیورسڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, GP ہیں, بچے نہیں ہیں, اور دیکھ رہی ہیں کوئی ڈیورس ہو اور اچھے پروفیشنل میں, اگر ڈاکٹر ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر ڈاکٹر نہیں ہو تو کسی اچھے پروفیشنل سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 205 اس طریقے سے کہ 26 ایئر اولڈ ہیں, اور ڈگری انہوں نے کری ہے آڈیولوجی میں جو ہے ڈگری کری ہے, اور یہ ہیڈ اسکارف لیتی ہیں, مینچسٹر میں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 207 اس طریقے سے کہ 34 ایئر اولڈ ہیں, ڈیورس ہیں اور جاب کرتی ہیں IT میں, اور کسی امریکن کمپنی میں جو ہے جاب کر رہی ہیں, اور ان کو لڑکا چاہیے مینچسٹر کے پاس. تو یہ تمام رشتے تھے جتنے بھی تھے. کسی بھی رشتے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو پلیز آپ جو ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں, اور اگر کال نہیں کر سکتے ہیں تو پلیز آپ میری فیس بک کے اوپر جا سکتے ہیں. یہ جتنے بھی رشتے ہیں آپ کو وہاں پر میری فیس بک کے اوپر ملیں گے. فیس بک کا میرا پیج ہے شادی بیاہ وتھ شہلا قاضی, تو یہ میرا فیس بک کا پیج ہے. اور اگر آپ کسی کی پروفائل بھیجنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ای میل میرا نوٹ کر لیں. فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں تو فیڈ بیک کے لیے بھی آپ میرا ای میل نوٹ کر لیجئے, sb_dm@live.com. تو دوبارہ سے ہم سائرہ کی طرف آتے ہیں. جی سائرہ, اچھا میں نے آپ سے پوچھا تھا کوسچن ایک تو اس کے بارے میں, ای لائٹننگ کے بارے میں. ای لائٹننگ یہ ہے کیا؟ ای لائٹ بہت زیادہ سننے میں آج کل آ رہا ہے. ای لائٹ واٹ از دیٹ؟ ای لائٹ ایک لیزر ہی ہے, IPL کے بعد آتا ہے, کیونکہ IPL کافی اسٹرانگ ٹریٹمنٹ تھی اور کافی پینفل تھی. ای لائٹ IPL سے تھوڑی سی بیٹر ہے, اس میں تھوڑا سا پین لیس ہو گیا ہے, تھوڑے کولڈ ایئر استعمال کی جاتی ہے اس میں, اور اس کے ساتھ اسکن ریجووینیشن کافی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. سو دیٹس دی اونلی تھوڑا سا ڈفرینس ہے, کیونکہ انہوں نے IPL کی اپ گریڈ کیا ہے تھوڑا سا ای لائٹ کو. تو اس کے جو مطلب یہ اس کے ریزلٹ زیادہ کوئکلی اور زیادہ فاسٹ ہیں رادر دین کہ IPL. یہ ہوتا ہے IPL بیٹر دین IPL سے بیٹر ہے ای لائٹ, کیونکہ اس میں ایک تو زیادہ سیف ہے, اس میں رسک نہیں ہے, برننگ کا رسک نہیں ہے, اور تھوڑا پین برن بھی ہو جاتے ہیں. جی پین لیس ہے. IPL سے لوگ برن بھی ہو سکتے ہیں, لیزر سے بھی برن ہو سکتے ہیں. IPL ایشین اسکن پہ زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ اس میں لیزر سے کم رسک ہوتا ہے برن ہونے کا. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لیزر جو ہے وہ صرف بنایا گیا بالوں کے لیے, اچھا بالوں کو ختم کرنے کے لیے. جو IPL ہے وہ اس کی ریجووینیشن بھی ہے, اس کے ساتھ اسکن پرابلم اور بال دونوں ختم ہوتے ہیں. لیکن لیزر کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر بال ختم ہوتے ہیں کہ اس کی ویو لینتھ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ ان سائڈ جاتی ہے اسکن میں, تو اس کے ساتھ تھوڑی سی پگمنٹیشن آنے کی بھی ہوتی ہے پرابلم. اور جو IPL ہے اس کی جو ویو لینتھ ہے وہ سویم کرتی ہے اسکن میں, ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے. سو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی اسکن ریجووینیشن ہوتی ہے, اس میں رسک نہیں ہے, اسکن بیٹر ہوتی ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ کیا منی وائز جو ہے دونوں میں ڈفرینس ہے, اور یہ از اٹ ہائی ڈفرینس, اور کیا کہ بجٹ کسی کو افورڈ کر پاتا ہے؟ جی نو, IPL quite cheap. IPL جو ہے کافی سستی ٹریٹمنٹ ہے, اور جو لیزر ہے وہ کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, بیکاز IPL کرنے کے لیے آپ کو اتنی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن کی IPL کے لیے بھی, لیکن لیزر کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری ویری ہائی کوالیفائڈ.
राइट, तो ये कितना लंबा इसके मतलब कोर्स है, एक प्रॉपर जो लेज़र जो है वो नॉर्मली होता है 6 से 8 ट्रीटमेंट, जो IPL है वो 9 से 12 सेशन। 9 से 12 सेक्शन। जी। तो ये जो है ये तमाम ट्रेनिंग आप अपने क्लिनिक में देती हैं, आप अपने ट्रीटमेंट सलून भी पे? ट्रेनिंग में देती हैं, ट्रीटमेंट भी हम लोग अपने सालोन्स क्लिनिक जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं वहाँ देते हैं। ट्रीटमेंट एक किस्म का आप लोग जब आप पहली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है 12 सेशन तक। एवरी 4 वीक के बाद आप आते हैं लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और उसके अलावा जो ट्रेनिंग है वो तो सालोन्स वालों के साथ होती है जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं मशीन्स, और वो एक सेपरेट बिजनेस है। तो अगर किसी, जैसे भी आपने बताया कि अगर कोई आपके पास ट्रेनिंग भी ले रहा है कोई, जी, और फिर काफ़ी लोग ले रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रेनिंग जैसे आपके पास ले रहे हैं माशाल्लाह, जी। तो ये है कि ट्रेनिंग के साथ अब मुझे जो है ब्यूटिशियन भी बनना है, जी, तो उसके सेपरेट है या उसी में इंक्लूड है? नहीं, हर चीज़ सेपरेट है। Separate अगर है। आपने मेकअप और ब्राइडल हेयर कोर्स करना है तो वो सेपरेट चार्जेस है और डिफरेंट डेज होते हैं उसके। अगर आपने थ्रेडिंग वैक्सिंग का कोर्स करना है उसके डिफरेंट है। अगर आपने फुल ट्रेनिंग लेनी है एज ए ब्यूटिशियन वो उसके डिफरेंट है। आपने ओनली लेज़र ट्रीटमेंट सीखनी है, सो वो लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग सिर्फ सालोन जो ऑलरेडी जिनके पास सालोन्स हैं उनको देते हैं, हर इंसान को नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा, हर किसी को रेकमेंड आप नहीं करते हैं, क्योंकि एक आपके पास बेस होगी तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ये, क्योंकि हर इंसान का काम नहीं है इसको चलाना। राइट, आप लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो ठीक है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। ओके। चलें जी, ये तमाम जितनी भी मालूमात थी, जो जिस किस्म के भी क्वेश्चन आपको करना हो तो प्लीज़, अब प्रोग्राम का तो खैर वक्त अब थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, तो ये है कि आखिर में दोबारा से, क्योंकि सायरा आपने जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी है माशाल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, और ये है कि कुछ आखिर में जो है कुछ बहुत ही मुख्तसर सा कुछ कहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप ब्यूटिशियन के पास जाएं उससे पहले पूछें, सारी इन्फॉर्मेशन लें। कोई भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले उसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं। आप IPL करवा रहे हैं, लेज़र करवा रहे हैं, कौन सी करवा रहे हैं। आप उनसे फिर उस प्रॉपर कंसल्टेशन होती है जी। और जब भी जाएं आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप दूसरे इंसान के पास जब जाएं तो आपको पता चल जाए। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो अगर किसी किस्म की भी फीडबैक देना चाहें हमारे प्रोग्राम के बारे में तो आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा है sb_dm@live.com। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थी सायरा, जो कि अपना हेल्थ क्लिनिक्स चला रही हैं, जो कि ब्यूटिशियन भी हैं, और ये है कि अगर किसी किस्म की इनसे जो है मालूमात लेना है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शैला काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।